नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो आज हुआ है ये आज तक कभी हुआ नहीं। हुआ क्या है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, सेकंड ताकतवर आदमी दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और लड़ भी ऐसे रहे हैं कि न्यूज़ मेरी नहीं, इकोनॉमिस्ट की न्यूज़ है, जहां पर उन्होंने अभी बोला कि शायद शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप का नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाइना के अंदर भी ये हो रहा है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप का नंबर ब्लॉक कर दिया और ट्रंप को कहीं ना कहीं चिकन आउट करने के लिए मजबूर भी कर दिया है। लेकिन इससे पहले एक मैं और को न्यूज़ दे दूँ, चिकन आउट की बात भी कर लेंगे। हमने टेलीग्राम का जो अकाउंट खोला था वहाँ पे बहुत लोगों ने अब रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। इवन व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, मेरा जो चैनल है, उसके अंदर भी लिंक्स आ रहे हैं और हमने अपग्रेड भी किया है इसको। कई वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अब न्यूज़ को निकालकर इस ग्रुप के अंदर डालना शुरू कर दिया, बोथ इन टेलीग्राम एंड इन व्हाट्सएप। अब जाके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एंड नाउ ऑन द न्यूज़, जो कि ड्रामेटिक भी है और जियो पॉलिटिकल थिएटर भी है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मैंने पहले बोला मोस्ट पावरफुल मैन नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और दोनों नंबर 2 ने नंबर 1 का नंबर ही डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि एक शोडाउन हो रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में और सारी दुनिया चुप करके देख रही है आगे जाके होगा क्या। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने पहले बोला कि चाइना ने कैसे मात दिया इनको, अमेरिका को। उसके बाद अमेरिका ने भी काउंटर किया, काउंटर करके चाइना को मात दे दिया, फिर चाइना ने काउंटर किया। ये हर रोज पिंग पोंग चलता रहता है। आज सुबह की अगर वीडियो देखी होगी, आपको मैंने बताया कि चाइना ने क्या किया, अमेरिका की एम्बेसी का एसी ही बंद कर दिया जब टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा है। और अमेरिका ने उसके बदले में गुस्से में आकर सारे चाइनीज़ के वीजे को बैन कर दिया। वीज़ा ही नहीं मिलेगा, जाओ भागो यहाँ से। अब ये सारा कुछ हो रहा था। अब हो क्या रहा है? ये सिर्फ ईगो की बात नहीं दोस्तों, ये एक और भी चीज़ है। ये डिप्लोमेसी भी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉर है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सामने कोई भी कंट्री आके खड़ा हो इकोनॉमिकली। मिलिटरीली तो बात ही नहीं कर रहे, तो अमेरिका नंबर 1 है, मैं मानता हूँ। लेकिन इकोनॉमिक, तभी आपके ऊपर जो एक रिफाइनरी के ऊपर भारत के भी सैंक्शन किया गया है, वो भी इकोनॉमिक वॉर है। और डोनाल्ड ट्रंप किसी के साथ मिलिटरीली पंगा नहीं ले रहे। सारी दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, किसी के ऊपर 10%, 20%, 30% जो मनाया वो टैक्स लगा रहा है सारी दुनिया के ऊपर। और पहली बार है हिस्ट्री के अंदर कि कहीं ना कहीं कभी चाइना ब्लिंक कर रहा है और कभी अमेरिका को ब्लिंक पहले करना पड़ रहा है। अब हुआ क्या? अब मैं पूरा सीक्वेंस देता हूं आपको, और डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है, वो पैर सूज गया उसका, वो भी बात करेंगे। अब जिनेवा के ऊपर पहले मीटिंग होती है जहां पर एक फेक पीस ऑफरिंग दी जाती है अमेरिका की तरफ से और चाइना की तरफ से। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे और जो वर्ल्ड है वो तालियां मारनी शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट ने इंक्रीज करना शुरू हो गया कि यूएसए और चाइना के दोनों के बीच में 90 डेज का एक एग्रीमेंट हो गया है जहां पर ट्रेड वॉर को पॉज किया जाएगा। लेकिन नेगोशिएशंस जो जिनीवा में हुई उसके बाद टैरिफ्स को सस्पेंड कर दिया गया। जो एक्सपोर्ट्स थे क्रिटिकल गुड्स के, जो चाइना एक्सपोर्ट करता दुनिया में, रेयर अर्थ मिनरल्स, एक्सपेक्टेड था कि वो रिज्यूम हो जाएगा, इसलिए स्टॉक मार्केट दुनिया की बढ़ गई थी। और जो कंपनीज हैं उन्होंने रश कर दिया चाइना की तरफ कि 90 दिन का ये विंडो खुली है, इसके बीच में हम अपना ऑर्डर्स प्लेस करके यहाँ से शिप कर रहे हैं, क्योंकि 90 दिन के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। ऑप्टिमिज्म पूरी चरम सीमा के ऊपर थी। लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे में सब कुछ क्रैश हो गया। सडनली चाइना ने कहा कि भाई मैं अपनी जो प्रॉमिस थी रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स की मैं वापस लेता हूँ। डिले कर दिया, ब्लॉक कर दिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। विस्पर्स ये थे कि कोई टेक्निकल इश्यूज थे एक्सपोर्ट अप्रूवल्स के। टेक्निकल, चाइना ने बोला कि हम आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन देंगे, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो आपके एक्सपोर्ट की अप्रूवल को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि टेक्निकल नहीं था, टैक्टिकल था। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? आपने अपने हाथ में वो कार्ड रख लिया कि किस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करेगा चाइना और किसको नहीं करेगा। ट्रंप को तो गुस्सा आना ही था, उसने बिलबिलाना शुरू कर दिया और चाइना ने भी ऐसा पंच उस जगह पे मारा है जहां पर ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था। उसके पैर सूजने शुरू हो गए हैं। ये न्यूज़ भी आ गई है कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है, हो सकता है कि ऑपरेशन देना पड़े। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की टांग है, सूज गई है, क्योंकि मारा ही बड़ी बुरी तरह से था एक ऐसी जगह पर। यानी कि अब उसके बाद मई 13 आती है, यूएसए का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ग्लोबल वार्निंग दे दिया बाकी अब चाइना ने हिटबैक किया है, अब अमेरिका भी हिटबैक करेगा। पैर सूझ गए, लेकिन हिटबैक कर दिया कि हुआवे की जो चिप है
पूरी दुनिया में कोई भी अगर यूज करेगा तो उसको क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई जाएंगी। ग्लोबल बैन। और अमेरिका अपने आप को यूनाइटेड नेशन समझता है। तुम्हें बैन करना अपने कंट्री में आप कर लीजिए, लेकिन आप एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करते हैं इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, वो क्यों? लेकिन सिर्फ इसलिए दादागिरी दिखानी है। अब चाइना भी चुप करके बैठेगा? कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई नॉइस नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ एक्शन। जैसे यहां पर शिंजियांग में मुसलमानों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, रोज किडनी निकाल लेते उनकी, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की किडनी निकाल ली। कैसे? क्वाइटली उन्होंने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को यूएसए की तरफ जो जा रहा था उसको बैन कर दिया। और ये वो मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ के, जो लाइफलाइन है अमेरिका की टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबको बंद कर दिया। और इंपैक्ट इतना मैसिव था, इमीडिएट था कि चिलिंग था। पहले बताया आपको कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके पैर सूज गए। अमेरिका की जो डिपेंडेंस थी वो चाइना के ऊपर है, और चाइना ने साइलेंटली स्लैप मारा अमेरिका को। यानी कि दोनों ने पिंग पोंग खेली एक दूसरे के साथ। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये है कौन से? समैरियम है, डिस्पोजियम है, स्कैंडियम है। ये वो डीएनए है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिसके बिना अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता। चाइना को मालूम था कि इनकी 92% से ज्यादा दुनिया की डिपेंडेंसी जो है रेयर अर्थ के ऊपर वो चाइना के पास है। अब मिसाइल गाइडेंस सिस्टम बनाना हो, स्मार्टफोन्स बनाने हो, ईवी की बैटरीज बनानी हो, मिलिट्री का रडार बनाना हो, आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मेटल्स आपको चाहिए। और चाइना उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो जब चाइना ने अपनी टैप को बंद कर दिया, अमेरिका फ्रीज हो गया, कंप्लीटली फ्रोजन अपने ही कंट्री में। और ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी थी कि चाइना को दबाना है, वो बैकफायर कर गया, क्योंकि चाइना ने स्ट्राइक किया अमेरिका को रियल प्रेशर पॉइंट के ऊपर, और वो वर्क कर गया। उसके बाद एक काम और हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। ये न्यूज़ दोबारा दिखा रहा हूं कि शी ने डोनाल्ड ट्रंप का नंबर ही डिलीट कर दिया। ट्रंप ने ट्राई किया सारी सिचुएशन को फिक्स करने के लिए, उन्होंने शी जिनपिंग को कॉल किया, लेकिन शी ने वो फ़ोन को पिकअप ही नहीं किया। और इंडियन मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, ओ जी शी तो मरने वाला है इसलिए फ़ोन पिक नहीं किया है। आप सोचिए इनकी बेवकूफ़ी। लेकिन बेजिंग जानता था कि ट्रंप इररेलेवेंट है हमारे लिए। इसकी ईगो को जितना सेटिस्फाई करेंगे उतना ज़्यादा ये चाइना में वर्ड यूज़ करते हैं ट्रंप के लिए, भौंकेगा। उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इवेंचुअली पेनफुल वेट करने के बाद दोनों साइड्स ने दोबारा से एग्रीमेंट किया कि जो लंदन में बैठकर दोबारा से बात करते हैं। फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और उन्होंने एक कोल्ड सा स्टेटमेंट दे दिया। चाइना ने बोला हमने अपना साइड का जो एग्रीमेंट था वो पूरा किया, ब्रेक किया यूएसए ने। यानी कि आपने एग्रीमेंट को तोड़ा है, आपने हुआवे की जो चिप्स है उसको पूरे दुनिया में बैन किया, आप ही फिक्स कीजिए। और एक हैंडशेक किया जाता है चाइना और अमेरिका के बीच में, जहां पर अमेरिका चुपके से बैकआउट कर जाता है। आपको मालूम है लंदन की मीटिंग के बाद यूएसए ने एक मूव भी किया। उन्होंने जो फ्रेज था कि हुआवे की चिप एनीवेयर इन द वर्ल्ड को लेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस किया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया। सिर्फ अमेरिका के ऊपर उन्होंने इसको लगा दिया, हुआवे चिप रिस्ट्रिक्शंस। इन रिटर्न चाइना ने क्या किया? एग्री किया कि जो रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स हैं उसको 6 महीने के लिए वो रिज्यूम कर लेगा। यानी कि टर्म्स इस बार बेजिंग की तरफ से डिक्टेट हुई हैं, जो पहले ट्रंप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब ट्रंप ने जीता तो मैंने वीडियो बनाया था, जब चाइना ने हिटबैक किया था तब मैंने भी वीडियो बनाया था। आज ये फाइनल है कि जहां पर यूएसए ने सिंपली वहां पे साइन किए जहां पर चाइना ने बोला डोनाल्ड ट्रंप को। और ये पहली बार है कि चाइना ने चोक पॉइंट को एक वेपन की तरह यूज किया अमेरिका के ऊपर, और ये हिस्टोरिक है। ये पहली बार चोक पॉइंट को चाइना ने यूज नहीं किया है दुनिया में, अमेरिका के ऊपर पहली बार किया है। क्योंकि मुझे याद है कि 2010 में भी उन्होंने जापान के अगेंस्ट ये चोक पॉइंट को यूज करने की कोशिश करी थी, लेकिन जापान एक छोटी सी कंट्री है। लेकिन इस बार अब चाइना ने टारगेट किया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी को और जीत गया। और जो ट्रंप की ईगो है उसको हिट किया इस बार चाइना ने कि तुझे झुकना पड़ेगा और हमें मालूम है तुझे झुकाना कैसे है। और फिर ट्रंप ने अपना मोबाइल लॉन्च किया है,
बना बनाया चाइना से खरीदता है, अमेरिका में बेच रहा है। उसकी बेटी इवांका सैंडल्स बेचती है, लेडीज के जूते बेचती है, सैंडल्स बेचती, जो भी बेचती है 100% चाइना से चलते हैं। वो बेचती है वहाँ पे $50-60 में, चाइना से $2 में बिकता है। यहाँ पर $2 में इवांका नाम का प्रोडक्ट यहाँ से ज़्यादा है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहीं पर। और उसकी जो फैक्ट्री का ओनर है उसने मुझे बोला भी है, किसी को भी सैंडल चाहिए इवांका का $50 वाला, $2 का मेरे से ले लो। और शी जो है अभी क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो गेम है उसे मालूम है अमेरिका चाइना के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। भारत में फैक्ट्रीज आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी आने ही नहीं देता किसी को। फैक्ट्रीज में स्ट्राइक लगवा रहा है, ऊपर से मुसलमानों को बोल दिया सब कब्जा कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। दोस्तों, इसीलिए जो वॉल स्ट्रीट है वो इस रियलिटी को समझता है। उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये एक ऐसी फ्रेज है जो अब पूरे मार्केट में ये प्रचलित भी है और फेमस भी हो गई है। और जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास है, ये चिकन आउट करेगा, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है। क्योंकि हर बार जब भी ट्रंप को पुश किया जाता, थोड़ा सा ट्रंप पुश करता है तो बड़े भगड़े डालता है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा पुश करने शुरू करो वो प्रेशर के अंदर आकर वो बैकआउट कर जाता है और टांगे सूजनी शुरू हो जाती हैं। ये लीजिए, टांगे भी सूज गई उसी परमानेंटली। और हमेशा वो जो टैरिफ लगाता है 250%, 150%, उसको कम करने पड़ते हैं, यानी कि मुंह की खाता है हर रोज। और ये एस्केलेट हुआ हुआवे के साथ इस बार, लेकिन रिट्रीट करना पड़ा, हुआवे की क्लॉज को रिवर्स करना पड़ा। चाइना का एक पंच लाइन, एक डॉक्ट्राइन वो काम कर गया, यानी कि प्रेशर पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप की टांग की नर्व के ऊपर टच किया है। आप देख लीजिए हाल क्या है। दोस्तों, ये है पंचेस जो कभी अमेरिका चला रहा है, कभी चाइना चला रहा है, और दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए, झुकाने के लिए लगे हुए हैं। और इस बार अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, इट हैड टू सरेंडर। चिकन आउट वाला प्रेसिडेंट तो था ही, उसको पीछे हटना पड़ा, हट भी गया। अब चाइना ने दिखा दिया लोगों को, अमेरिका को मैं झुका सकता हूँ, तुम्हें भी झुका सकता हूँ, क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। रिमोट के नाम का मतलब हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा आदमी चाइना ने अपने हाथ में रखा हुआ है जो उसकी भाषा बोलता है। पाकिस्तान में बोलने वाले कई लोग हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ है, मुनीर का जो रिमोट है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, शहबाज शरीफ का चाइना के पास है। भारत में राहुल गांधी का रिमोट आपको मालूम है वो चाइना के पास है। और अब जो यूएसए अपने आप को बड़ी पावरफुल कंट्री मानता था, वो हर ट्रेड वॉर में उसको जो टेंशन इंक्रीज करी हुई हैं उसे पीछे हटना पड़ता है। भारत के साथ भी ट्रेड डील हमने साइन करी है टेम्पररी, बट उसमें भी हमने झुकाया है डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए हमारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस करने की बातें हो रही हैं। जैसे बीजिंग ने स्ट्रेंथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप को झुकाया है, हमें भी वो काम करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर वो होगा भी। बीजिंग के हाथ में रिमोट है तो मोदी जी के हाथ में भी रिमोट है। और ये अब एस्केलेट होगा या डी एस्केलेट होगा, ये 2 लोग डिसाइड करेंगे, 3 लोग, मोदी, शी एंड पुतिन। और ये चेंज करता है पावर बैलेंस को ग्लोबली। तभी जो रशिया ने RIC की बात करी थी, रशिया इंडिया चाइना, जिसको मैं बोलता हूँ BRC है, भारत पहले है, रशिया बीच में, और फिर उसके बाद चाइना। ये ट्रेड वॉर है, सेमीकंडक्टर की वॉर है, ये ताइवान की लड़ाई है, ये डिप्लोमेटिक रिटेलिएशंस है। और ये सारा कुछ ये 3 कंट्रीज के बिना नहीं हो सकता, रशिया, नो, भारत, रशिया एंड चाइना। और तीनों अगर इकट्ठे हो जाए, ये डेथ होगा ग्लोबल रूल का जो अमेरिका ने क्रिएट किया था अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए दुनिया में। एंड थैंक्स टू अमेरिकाज डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे आते आ रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम है, तीनों में ट्रस्ट का डेफिसिट है चाइना के कारण। वरना अमेरिका, भारत रशिया के ऊपर ट्रस्ट करता है, रशिया हमारे ऊपर करता है, एक ही फैक्टर है चाइना का। जिस दिन ये ट्रस्टवर्दी बन गए उस दिन यूएसए को हम ऐसे पंच करेंगे जहां पर WTO के रूल्स इसको सिखाएंगे कि WTO के रूल्स क्या होते हैं, फेयर ट्रेड क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड एंड नॉन फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है, मल्टी पोलर वर्ल्ड क्या होता है। क्योंकि ट्रंप जब तक है, ट्रंप ने एक ही काम किया कि ट्रंप के आने के बाद यूएसए ने ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई इस सबको अबंडन कर दिया। कोई रूल नहीं, कोई लाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अमेरिका फर्स्ट एंड ट्रंप फैमिली फर्स्ट। और जब अमेरिका ने सिस्टम को तोड़ा है, अब हमें भी फेयर प्ले करने की जरूरत नहीं है।
चाइना दुश्मन है रहे, लेकिन हम रशिया के साथ मिलकर हम ये गेम को बड़ी अच्छी तरह से खेल सकते हैं। इसलिए बार बार मोदी जी पुतिन को मिल भी रहे हैं और अगले महीने वो आ भी रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ होने वाला है भारत में आपके सामने है। सुखोई 57 की प्रोडक्शन लाइन हमारे पास आने वाली है, साथ में ड्रोन्स का सिस्टम है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम। और चाइना ने दूसरी तरफ से रेयर अर्थ, उसका ट्रेलर दिखा दिया। अब ये समझ लीजिए जो आर्सेनल है इन 3 कंट्रीज का, BRC का, इट इज सो ह्यूज कि अगर चाइना, भारत और रशिया मिल जाते हैं, चाइना अपने वेपन्स को यूज करेगा, हम अपने, और रशिया अपने। ये मैं युद्ध के वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक जीत की बात कर रहा हूं जो हमारे पास वेपन्स हैं। सोच के देखिए, चाइना के पास मोनोपोली है कई चीज़ों में, हमारे पास फार्मास्यूटिकल की मोनोपोली है दुनिया में, और जो रशिया है उसके पास तेल की, हथियारों की, उसके पास मोनोपोली है। और ये तीनों चीज़ें सारी इकट्ठी हो जाए तो USA की जो ये आइकड़ी है वो हम 1 घंटे में निकाल सकते हैं। ऊपर से चाइना के पास $800 बिलियन का तो USA का डेट है, यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। अभी मैंने उसको टच नहीं किया, उसको किसी और दिन बात करेंगे। चाइना ने सिर्फ उसमें से $50 बिलियन को एक झटके में, 1 घंटे में उसने बेच दिया। पूरी की पूरी बॉन्ड मार्केट को हिला के रख दिया था अमेरिका के अंदर। ये सिग्नल था कि तुम्हारी कंट्री को मैं कंट्रोल करता हूँ। अब तो चाइना ने इवन की जो पानी है अमेरिका का वो भी कंट्रोल कर लिया है। हैम्पशायर के ऊपर जो था वो पूरी की पूरी जो बेल्ट है पानी की, फ्रेश वाटर सिस्टम की, वो पूरी चाइना ने खरीद ली। यानी कि तुम्हारा पानी भी मैं कंट्रोल करता हूँ और जो स्टॉक मार्केट है उसको भी मैं कंट्रोल करता हूँ। और चाइना ने जिस दिन ग्लोबल मार्केट में इसे डंप कर दिया, डॉलर क्रैश कर जाएगा और अमेरिका की जो इकॉनमी है वो ब्लीड करेगी। लेकिन अगर भारत, चाइना, रशिया इकट्ठे होते हैं, आप सोच के देखिए, अमेरिका की वाट लगा देंगे। और शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन तीनों देख रहे हैं। वी आर ऑल 3 आर वॉचिंग। और अमेरिका साइलेंटली और केयरफुली अपनी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि टांगे सूजी पड़ी हैं। दोस्तों, भारत को ये लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को। ये जो बड़े कंट्रीज की लड़ाई है, जब मैं इनको देखता हूँ पिंग पोंग, इट इज़ रिमार्केबल टू सी। इंटरडिपेंडेंस है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं और भारत भी काम कर रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं बिग बॉयज़ के साथ मिलकर हमें ये काम करना पड़ेगा। कहीं कर रहे हैं, कहीं पर चूक भी है। ये सिर्फ USA चाइना की स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये वार्निंग है कि अगर भारत ने भी इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस करने की कोशिश करी, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ेगा नहीं। जिस दिन हम बोलेंगे कि हमारे पास अपने मिनरल्स हैं, अपनी चिप्स हैं, अपनी क्रिटिकल मेडिसिन हैं, हम जिस दिन ये दिखाएंगे दुनिया को, हमारे ऊपर सैंक्शन किया जाएगा। हमें भी इसको कार्ड की तरह यूज़ करना पड़ेगा। हमें किया भी है, आगे जाकर भी करना पड़ेगा। बट कहीं कमियां हैं। सेमीकंडक्टर के ऊपर सेल्फ रिलायंस अभी भी हमारी नहीं है। रेयर अर्थ के हमारे पास एलिमेंट्स मिल के माँ वैष्णो देवी के चरणों में अभी तक रिफाइनरी लगी नहीं है। और फार्मा के अंदर भी हमारी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना के ऊपर है। हम वहीं से केमिकल्स को खरीदते हैं, APIs को खरीदते हैं। वोकल फॉर लोकल अभी भी हमारी कंट्री ने करना शुरू नहीं किया है। हम बना रहे हैं लेकिन वोकल नहीं है। तभी मैंने क्या किया, जितने सनातनी हैं, जो दिखता मुझे कि पक्के सनातनी हैं, उनके अकाउंट्स को मैंने प्रमोट भी करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा मैंने पहले भी किया था। और जिस दिन हम ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसी दिन हमारी कंट्री भी वैसे ही जवाब देगी अमेरिका को जैसे चाइना ने दिया है। दोस्तों, ये अब इकोनॉमी की बात नहीं रही, ये अब सॉवरेनिटी की बात है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है। चाइना, रशिया, भारत, हमारे हाथों में स्ट्रिंग्स हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और हम खुद वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी आंखों के सामने क्रिएट होता देखते हैं। ये क्रिएट USA नहीं कर रहा है इस बार साइलेंटली भारत, रशिया और चाइना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, जहां पर तीनों अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। चाइना ने सक्सेसफुली वेपनाइज कर दिया ट्रेड को विदाउट फायरिंग अ बुलेट, और अमेरिका लूज कर गया इस प्लॉट को। और उसके जो एलाइज है अमेरिका के, अब अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जो ग्लोबल लीडरशिप है वो शेक हो रही है अमेरिका की। और भारत अपनी स्पेस क्रिएट करता जा रहा है अंडर मोदी जी। थैंक्स टू, मैं भगवान का थैंक्स करता हूँ, हमारे पास मोदी जैसा एक लीडर है। राहुल गंदगी होता तो सरेंडर कर गया होता अभी तक। वो है ही सरेंडर राहुल, मोहम्मद राहुल विंची गांधी। अब आपने कई लोगों ने बोला, सर इसका नाम राहुल विंची खान गांधी क्यों है? उसका रीजन बड़ा सिंपल है।
क्योंकि माँ उसकी विंची के पास भी गई, खान के पास गई और गांधी के पास भी गई। तो तीनों का फिर अंश था, तो तीनों का नाम रखना पड़ा। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जब तक हम इस तरह से इनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, जो गद्दार हमारे कंट्री में भी हैं और इनकी रियलिटी को, तब तक हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। वर्ल्ड की ग्लोबल लीडरशिप शेक हो रही है और भारत को मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें डिफेंसिव होना है या ऑफेंसिव। हम स्पेक्टेटर की तरह अब रह नहीं सकते। मैं तो नहीं रहूंगा। आपके सामने मैंने पर्दाफाश कर दिया राहुल विंची खान गांधी का मतलब क्या है। इसको एम्पलीफाई अब आपका करने का काम है। डालिए कमेंट्स राहुल गांधी के ट्विटर के ऊपर कि बताओ वो तीनों कौन थे, विंची कौन था, खान कौन सा और गांधी कौन था। ओल्ड आंसर माँ थी, कहीं भी जा सकती है। तभी बेचारा कभी ट्रक ड्राइवर, कभी मिस्त्री, कभी दर्जी, कभी कूली, कभी किसान, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी मसाले बनाने वाला, कभी अचार बनाने वाला, कभी जलेबी बनाने वाला। सब ट्राई करके देख लिया, हो सकता कि मेरा बाप यहाँ से आया। ये है राहुल गांधी की असलियत। सॉरी टू से मुझे ये यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एंटी नेशनल को जब तक हम इसकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, हम अपनी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया। राहुल गांधी का टॉपिक आता है तो मैं डाइवर्ट हो ही जाता हूँ। अब आते हैं दोबारा से इसी के ऊपर, जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कि शी जिनपिंग ने ब्लॉक कर दिया नंबर ट्रंप का। उसने सिर्फ ट्रंप का नंबर को डिलीट नहीं किया अपने नंबर से, उसने जो अमेरिका की इल्यूजन थी कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उसको भी डिलीट कर दिया है। और यूएसए जो ग्लोबल कमांडर था ना ट्रेड का, वो अब नेगोशिएट कर रहा है भिखारी की तरह कि मेरी कंट्री बचा लो। अब भारत, रशिया और चाइना तीनों डिक्टेट कर रहे हैं अपने टर्म्स को, और ट्रंप को ओबे करना पड़ेगा अगर तीनों ही कंट्रियां इकट्ठी हो जाएं। क्योंकि हम तीनों, रशिया, भारत और चाइना, तीनों एम्परर हैं अपने अपने कंट्री में किसी किसी फील्ड में। और दोस्तों, दुनिया ये चीज़ों को नोट कर रही है। दिस इज नॉट अबाउट सिंपल ट्रेड, दिस इज अबाउट आवर फ्यूचर। और आज हम तीनों मिलकर डिक्टेट कर रहे हैं चीज़ों को। ये है आज की न्यूज़। क्योंकि अगर ये चीज़ें अभी हमारी इंडियन मीडिया क्या यूज़ कर रही है इसको, क्या इसको बता रही है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कंसिस्टेंटली तीनों कंट्रीज मिलकर ये काम करती गई, तो ये दुनिया का जो आगे का एजेंडा है वो अमेरिका नहीं करेगा, ये हम करेंगे। और यही न्यूज़ की एनालिसिस है जो बार बार पिंग पोंग हो रही है। और आप में से कई लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं, सर आपने पहले बोला था कि अमेरिका जीत रहा है, आज बोल रहे हो चाइना जीत रहा है। यही रियल न्यूज़ है। जो कंसिस्टेंट न्यूज़ होती है वो एजेंडा होता है, जहां पर आप सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं अपने एजेंडा को दिखाने के लिए। लेकिन जियो पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती है। कभी अमेरिका जीतेगा, कभी चाइना जीतेगा, कभी भारत हारेगा, कभी भारत जीतेगा। हमेशा मोदी जी जीत नहीं सकते, कभी कभी हार भी होती है। उसके बाद आपका जो फॉल बैक अरेंजमेंट है, प्लान 2 है, अब उसको एक्टिवेट करते हैं। आपको आज हराया है, आपकी एक कंपनी को उन्होंने सैंक्शन कर दिया, आगे आगे जाकर वो और इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। आपकी बाकी की जो कंपनीज हैं उनको भी बैन किया जाएगा, आपको रोका जाएगा, आपकी तरक्की को रोका जाएगा। वो उनका काम है, उन्होंने तीर चला दिया। अब इसका काउंटर आप कैसे करते हैं वो मोदी जी के ऊपर है। वो क्या करेंगे अभी मुझे नहीं मालूम, वो जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे। लेकिन क्या आज भारत की हार हुई है? यस, उन्होंने डेंट दिया है हमारी ग्रोथ को, हमारी इनकम को। जो हम रशिया से तेल लेकर प्रोसेस कर यूरोप को बेच रहे थे हायर प्राइसेस के ऊपर, उसके ऊपर डेंट हुआ है। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। ये नुकसान है, इसको आप हार मानिए या नुकसान मानिए, इट डजेंट मैटर, टर्मिनोलॉजी डजेंट मैटर, बट ये सच्चाई है। लेकिन जिस दिन इसका काउंटर हम करेंगे उस दिन हमारी जीत होगी। और जियो पॉलिटिक्स में ऐसा ही ऐसे चलता है, जो स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, एजेंडा होता है। और एजेंडा में मैं फंसने वाला आदमी नहीं हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।